नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के जो प्रमुख टॉपिक होते हैं उन्हें पूरा कराने वाली हूँ और आज हम उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनमें से प्रथम टॉपिक अलंकार को हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा प्रथम टॉपिक अलंकार, उसकी परिभाषा और भेद। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जिसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना होता है, अलम और कार। अलम का अर्थ हम शोभा या भूषित से लेते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए जो भी अलंकरण का प्रयोग करते हैं वो शोभा हो जाती है। और कार का अर्थ लेते हैं करने वाले, अर्थात वो आभूषण या वो अलंकरण जिससे हम किसी भी वस्तु को और ज़्यादा सुंदर बना सकें या अच्छा दिखा सकें। इसी तरह से हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकारोति इति अलंकार, अर्थात भूषित करने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं, जिन वस्तुओं के माध्यम से, इसका अर्थ है जिन वस्तुओं के माध्यम से हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को और अधिक सुंदर बना सकें, ताकि उसे हम बार बार देखें, पढ़ें, समझें या सुनें, वो चीज़ ही अलंकार कहलाती है। आचार्य दंडी, जो हमारे काव्य शास्त्र में बहुत प्रमुख माने जाते हैं, उन्होंने भी अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य को जो शोभा प्रदान करने वाला धर्म होता है, अर्थात जो काव्य को शोभा प्रदान करते हैं जो तत्व उसके, वो तत्व ही काव्य के अलंकार कहलाते हैं, अर्थात उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम और अधिक आकर्षित नज़र आते हैं, उसी प्रकार से अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य की शोभा भी बढ़ जाती है। व्यक्ति काव्य को बार बार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है, वो उसे बार बार पढ़ता है और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार से देखो, अब एक मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं हम, तो उस मिट्टी की मूर्ति में जब तक हम किसी प्रकार का रंग रोगन नहीं करते हैं तब तक उसकी सुंदरता जो होती है वो उभर कर सामने नहीं आती है। हम मूर्ति को देखते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, परंतु जब उसमें हम रंग रोगन कर देते हैं, उसमें कुछ आभूषण रख देते हैं, यानी कि उसे अलंकृत कर देते हैं, आभूषण पहना देते हैं, तब वो और ज़्यादा सुंदर हो जाती है और फिर हम उसे बार बार देखते हैं। उसी प्रकार से काव्य में किया जाता है। काव्य में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस काव्य को पढ़ने के लिए और उससे प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति को बढ़ाने का कार्य करते हैं और हम उसे बार बार पढ़ते रहते हैं। अब ये तो थे अलंकार के बारे में। अब हम अलंकार के भेद देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके भेद होते हैं। तो मुख्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्द विन्यास के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, अर्थात काव्य सौंदर्य शब्दगत होता है। अब यहाँ शब्दगत से हम क्या अर्थ लेंगे, जैसे यदि हम वाक्य में, काव्य की जो एक पंक्ति होती है, एक वाक्य होता है, उस वाक्य में पर्यायवाची रख दें किसी शब्द के स्थान पर, और उस पर्यायवाची को रखने पर उसका जो काव्य सौंदर्य है वो नष्ट हो जाए, मतलब पढ़ने पर हमें वो रसानुभूति नहीं हो, वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, क्योंकि वहाँ पर उस शब्द से ही काव्य की सुंदरता बनी हुई थी और जैसे ही हमने उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची प्रयोग किया तो उसका अलंकरण समाप्त हो गया, अर्थात काव्य की शोभा समाप्त हो गई। और इन्हीं शब्द अलंकारों में आते हैं जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, और भी कई सारे अलंकार हैं जो इन शब्द अलंकारों में आते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थ विन्यास के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थात
यहाँ पर काव्य सौंदर्य शब्द पर आधारित नहीं होता है, अर्थ पर आधारित हो जाता है। जहाँ मतलब यही है कि जैसे हमने अभी शब्द अलंकार में तो पढ़ा था कि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखते ही उसका काव्य सौंदर्य जो था वो नष्ट हो गया। यहाँ अर्थ अलंकार में वो बात नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम उस शब्द की जगह पर उसका पर्यायवाची प्रयोग कर लें तब भी वो सौंदर्य जो वो शोभा जो उस काव्य की बनी हुई है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है और उसके पर्यायवाची से हमें उसकी शोभा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थात हम वहाँ पर उसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति करते हैं, पढ़ने में हमें वही आनंद मिलता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार बन जाता है। अर्थालंकार में आते हैं हमारे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है और भी कई सारे अलंकार है जो अर्थालंकार में आते हैं। अब देखिए, इन दोनों के अलावा कुछ आचार्य ऐसे हैं जो अलंकार का एक तीसरा भेद भी मानते हैं, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिले हुए होते हैं और उस अलंकार को उन्होंने उभय अलंकार नाम दिया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार ही भेद होते हैं। यानी मानते हैं कुछ अलंकार को कि तीसरा अलंकार का भेद भी है, परंतु अधिकतर आचार्य दो ही मानते हैं और मुख्य दो ही माने जाते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्था अलंकार होता है। तो ये था हमारा आज का अलंकार का मेरा टॉपिक, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया और पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की अच्छे से। कल हम इसी श्रृंखला में आगे अध्ययन करेंगे शब्द अलंकार के बारे में कि शब्द अलंकार में कौन से अलंकार आते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने पर आपको इसका लिंक प्रोवाइड हो जाए और मेरे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी पर समस्या हो या जो भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मैं उसका आपको समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।